मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 21, डेवलपमेंट इन एजिंग। याद रखें, सबसे पहला स्टेप ये कि डेवलपिंग एजिंग जो है इसको हम एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी दैट इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study about embryo. Study about embryo is called as embryology, और embryo कहते हैं fertilized egg को। So fertilized egg is called embryo. अब ये embryo की जो complete developmental process है, जितनी भी डेवलपमेंटल प्रोसेसेस है टिल हैचिंग और डिलीवरी, इन सारे प्रोसेसेस को स्टडी किया जाता है एम्ब्रियोलॉजी में। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी फिर इसको न्यूनेटोलॉजी में स्टडी किया जाता है। So neonatology is a branch of biology, medical science in which we study about the newborn baby. उसको फिर न्यूनेटोलॉजी कहते हैं। लेकिन हमारा ताल्लुक जो है वो एम्ब्रियोलॉजी के साथ है, क्योंकि इसी एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में पढ़ते हैं। मतलब ये कि जितनी भी डेवलपमेंटल स्टेप्स है, स्टेजेस है, उन सारे स्टेप्स को हम इस एम्ब्रियोजेनेसिस में डिस्कस करते हैं। तो यहां पे डिफरेंट स्टेप्स है, जिसमें पहला स्टेप जो है वो है गैमीटोजेनेसिस का। सेकेंड स्टेप होता है इसमें फिर फर्टिलाइजेशन का। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप है क्लीवेज का। क्लीवेज के बाद फिर है ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुलेशन के बाद है फिर गेस्टुलेशन, और गेस्टुलेशन के बाद है ऑर्गेनोजेनेसिस, और ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद है टिश्यू स्पेशलाइजेशन। ये स्टेप है, 7 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस में। याद रखें, डेवलपमेंट इन एजिंग के प्रोसेस इस चैप्टर में हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट्स पढ़ते हैं। तो डेवलपमेंट में एक चीज ध्यान में याद रखें कि जाहिर बात है, सबसे पहला सेल डिवीजन का अमल होता है। जब ये सेल डिवीजन का अमल कंप्लीट हो जाए, सेल डिवाइड हो जाए, तो उसके बाद जो है फिर सेल एलांगेशन होती है। सेल एलांगेशन इसलिए ताकि वो अपने पेरेंटल साइज तक पहुंच जाए। पेरेंटल साइज तक वो सेल पहुंचने के बाद फिर उसके बाद लास्ट फेज होता है फेज ऑफ सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन इसलिए क्योंकि अगर देखा जाए ये जो मल्टी सेल्यूलर बॉडी बनी ये एक सेल से ओरिजिनेट हुई। अगर देखा जाए तो ज़ायगोट एक सिंगल सेल है, लेकिन ह्यूमन बॉडी 60 ट्रिलियन सेल से बनी। तो ये डिफरेंशिएशन कैसे हुई,
ये सारी चीजें जो है इस एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी किया जाता है। तो स्टार्ट में ये जो डेवलपमेंट्स हो रही है, तो जो ग्रोथ हो रहा है, ये आपके साथ असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। उसके बाद जो है स्टेशनरी हो जाएगा, फिर उसके बाद डिक्लाइन शुरू हो जाता है। सो इस डिक्लाइन फेज को फिर हम एजिंग कहते हैं। जबकि इसके जो असेंडिंग ऑर्डर है इसको फिर डेवलपमेंट, और इसके जो डिसेंडिंग ऑर्डर है उसको फिर एजिंग कहा जाता है। सो दैट्स व्हाई डेवलपमेंट इन एजिंग की बात हुई है। डेवलपमेंट शुरुआत जब सेल डिवाइड होगा, फिर सेल एलांगेट होगा, सेल एलांगेट होने के बाद उसकी डिफरेंशिएशन होगी। लेकिन ये जो है ये हमारे पास सिंपल सेल डिवीजन हो रही है, डिफरेंशिएशन हो रही है। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ उसके बाद जब इसकी नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे और सेल्स का मास इंक्रीज होगा और वो कुछ फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर लें, दैट्स कॉल्ड इट्स डेवलपमेंट। अब ये डेवलप हुआ। सेल डिवीजन अलग चीज है, उसकी ग्रोथ अलग चीज है और डेवलपमेंट अलग चीज है। सेल डिवीजन क्या है? एक सिंगल सेल दो में डिवाइड हुआ, दैट्स कॉल्ड सेल डिवीजन। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ ये है कि वो साइज में इंक्रीज हुआ, पेरेंटल साइज तक पहुंच गया, उसके बाद फिर उसने अपना प्रॉपर फंक्शन शुरू कर लिया, दैट्स कॉल्ड इट्स अ डेवलपमेंट। तो यहां पे जितनी भी स्टेप्स है ये हमारे पास टोटल 7 स्टेप्स इन्वॉल्व है। एक चीज याद रखें, ये जो टॉपिक दिया हुआ है ये दो डिफरेंट फॉर्म है, एक जनरल है और एक स्पेसिफाई है। जनरल मीन्स कि ये ही स्टेप्स, अगर आप फ्रॉग की डेवलपमेंट पढ़ रहे हो, अगर आप पाइसिस की डेवलपमेंट पढ़ रहे हो, रेप्टाइल्स की डेवलपमेंट पढ़ रहे हो, बर्ड्स की डेवलपमेंट पढ़ रहे हो, या मेमल्स की डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, या ह्यूमन की डेवलपमेंट पढ़ रहे हो, सारे स्टेजेस यही होंगी, सारे स्टेप्स यही होंगे। एक दूसरा टॉपिक फिर दिया हुआ है ह्यूमंस के बारे में, ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया हुआ है, स्टेप्स यही होंगे। थोड़ी सी डिफरेंशिएशन आ गई तो इसको समझें, ऑटोमेटिकली आपके साथ वो दूसरा टॉपिक आसान हो जाएगा। सो पहले हम आते हैं यहां पे डिस्कस करते हैं गेमीटोजेनेसिस। सिंपल मीनिंग, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स इज कॉल्ड गेमीटोजेनेसिस। सो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स, याद रखें गेमीट्स हमारे पास दो किस्म के हैं, एक है स्पर्म्स और दूसरा है ओवा। एक है स्पर्म और एक है ओवा। और याद रखें अब इन्हीं के बेसिस पे एक हमारे पास है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म in seminiferous tubule, that is called as spermatogenesis। दूसरा जो फेज है, दूसरा जो स्टेप है वो है oogenesis। oogenesis कहते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ova in ovaries, that is called as oogenesis। So gametogenesis का स्टेप कंप्लीट हुआ, मीन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स इज कॉल्ड एज गेमेटोजेनेसिस। और गेमीट्स चूंकि दो है, स्पर्म एंड ओवा, सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, व्हाइल द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवा इज कॉल्ड एज oogenesis। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट फेज होता है फर्टिलाइजेशन का, क्योंकि स्पर्म भी प्रोड्यूस हुआ है, ओवा भी प्रोड्यूस हो चुकी है, अब फर्टिलाइजेशन होगी। अच्छा, what is fertilization? Simple, mean fusion of sperm with ova. So fusion of sperm with ova to form zygote, that is known as fertilization. The fusion of sperm with ova to form zygote, that's called fertilization. हाँ, ये है कि फर्टिलाइजेशन दो किस्म का, एक होता है एक्सटर्नल और एक है इंटरनल। एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक इंटरनल। एक्सटर्नल आप लोग को पता होगा कि पाइसिस
एम्फीबियन इसमें एक्सटर्नल है, जबकि रेप्टाइल, बर्ड्स, मेमल्स इनमें इंटरनल है। हाँ, मुलस्क का वो एकाइनोडर्मेटा भी है। सो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा? क्लीवेज का प्रोसेस होगा। यहां तक की क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम? क्या क्या स्लो वलसे कहता दागदी पुरुषले दाता पपेला झाला वावरे झाला दाता पपेला झाला वावरे झाला वलसे कहता डाउनलोड एक दाता पपेला झाला वावरे झाला da خو د انسان د ډیل لایف سره تعلق ساتي. گیمیټوجینیسس डेवलपमेंट इन एजिंग का चैप्टर नहीं था आप लोगों की ईटा में, एफसी में नहीं पढ़ा? बड़ा तासो से वेली दी इनिमिलिया तासो न दे वेले, डाइजेशन तासो न दे वेले, सर्कुलेशन तासो न दे वेले। अच्छा लेसन, यहाँ कोई क्वेश्चन है जहां आपको समझ ना आई हो? जाओ स्लो नुमा कम से स्पीड वाले दे। नोट कर लिया? सब्र कर लो, इसके बाद ही वो वाले नोट कर ले, फिर इसके बाद शिफ्ट कर रहा हूं। उसके बाद जो है थर्ड स्टेप है क्लीवेज। लेसन, ह्यूमन की बॉडी में अगर हम फीमेल की बॉडी की बात कर लें तो फीमेल की बॉडी में 2 ओवरीज होती हैं। याद रखें, ये ओवरी है, ये फिम्ब्रिया है, और ये इन्फंडिब्यूलम है, ये फंडस है, ये ओविडक्ट हुआ, ये यूटेरस हुआ, ये एस्थमस हुआ, ये सर्विक्स हुआ, और ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया हुआ। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की अगर हम बात करें तो ओवरी है, अलमोंड शेप है, फिम्ब्रिया के जरिए से अटैच है, और इन्फंडिब्यूलम इंटीरियर डक्ट है, फिर उसके बाद फंडस स्वोलन पार्ट्स होता है, और फिर ओविडक्ट होता है। सो फर्टिलाइजेशन की अगर बात हो जाए, फर्टिलाइजेशन तो याद रखिए फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो होता है ओविडक्ट में, और इस ओविडक्ट को फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। इसको फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं या ओविडक्ट भी कहते हैं। अगर पूछा जाए कि फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में अपर 1/3 पार्ट या लोअर 1/3 पार्ट,
सो फर्टिलाइजेशन अपर 1/3 पार्ट में होता है। अगर पूछा जाए कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस प्रॉक्सिमल या डिस्टल, सो याद रखें प्रॉक्सिमल पार्ट में होता है। अगर पूछा जाए कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ग्राफियन ओविडक्ट उस जगह को कहते हैं। सो ग्राफियन ओविडक्ट वो महसूस जगह है जहां पे फर्टिलाइजेशन होती है। ये एग है या ओवा है, ओव्यूलेट हो चुका है, यहां पे पहुंच चुका है। सो ये ओविडक्ट में वेट कर रहा है स्पर्म का। अब अगर फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन कहां पे हुई? ओविडक्ट में। कौन से पार्ट में? प्रॉक्सिमल पार्ट में। कौन सी जगह पे? अपर 1/3 पार्ट में। कौन सी जगह पे? ग्राफियन ओविडक्ट में। फर्टिलाइजेशन हुई मीन्स कि यहां से स्पर्म जो है वो आगे ट्रेवलिंग करता गया और यहां पे आके इनके साथ फ्यूज हुआ। अब ये स्पर्म जब वहां पे फ्यूज हुआ तो ओवा और स्पर्म की कॉम्बिनेशन से क्या बना? ज़ायगोट बन गया। यहां तक समझ आ गई? अच्छा, अब आगे क्या है? ये जो ज़ायगोट है ये असल में एक सिंगल सेल है। ज़ायगोट एक सिंगल सेल है। और क्लीवेज है क्या चीज? क्लीवेज असल में माइटोटिक सेल डिवीजन है। माइटोटिक सेल डिवीजन इसलिए हो रही है कि अगर देखा जाए ज़ायगोट एक सिंगल सेल है और इससे एक इंसान बनेगा जिसमें 60 ट्रिलियन सेल्स होंगे। अब ये सिंगल सेल कैसे 60 ट्रिलियन सेल में कन्वर्ट हो रहा है? जाहिर बात है माइटोसिस होगी। माइटोसिस में तो हम ये कहते हैं द डॉटर सेल रिसीव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। माइटोसिस की अगर बात हो जाए, माइटोसिस में हम ये कहते हैं क्या दैट द डॉटर सेल receive same number of chromosome। ये माइटोसिस है। और दूसरी बात, अगर देखा जाए ये एक सिंगल सेल है, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं? 2n, मीन 46। इससे अब ये दो डॉटर सेल बनेंगे। हर एक डॉटर सेल में क्या होंगे? वही 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मीन 46 46। आगे ये फर्दर डिवाइड हो रहा है, इसमें फिर वही 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगी, मीन 46 46। सेम केस यहां पे भी हुआ, हर एक जो है वो 46 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसको मिल रहे हैं। तो ये जो अर्ली जो 46 थे ये उसी की डुप्लीकेशन हो रही है। और ये 46 कहां से आए? ये 46 स्पर्म और ओवा से आ गए। स्पर्म और ओवा की फर्टिलाइजेशन से आ गया। स्पर्म में भी 23 थे और ओवा में भी 23 थे। अब क्लीवेज में क्या होगा? एक तो दिन में याद रखिए, क्लीवेज जो है, पहला क्लीवेज आफ्टर 36 आवर ऑफ फर्टिलाइजेशन के टाइम पे होगा। आफ्टर 36 आवर ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जब कंप्लीट हो जाए उसके 36 घंटों के बाद पहला क्लीवेज होगा। तो पहला क्लीवेज क्या है? एक सिंगल सेल से दो डॉटर सेल बनेंगे और इनको क्या कहते हैं? ब्लास्टोमर कहते हैं। जिस तरह एक सेब लें और इसको चाकू से काटते तो दो पीसेस बन जाएंगे ना।
इस तरह ये डिवीजन हुआ। अब इसके बाद फिर सेकेंड क्लीवेज का प्रोसेस होगा। सो सेकेंड क्लीवेज के प्रोसेस में एट द राइट एंगल टू द फर्स्ट वन 4 सेल्स बन जाएंगे। आपने पहले ऐसे काट लिया, अब आप इसको ऐसे काट दें तो कितने सेल बन जाएंगे? 4 सेल। इसके बाद फिर थर्ड क्लीवेज का प्रोसेस होता है। सो थर्ड क्लीवेज में ये अब इक्वेटोरियल पे डिवाइड होगा तो 8 सेल्स बन जाएंगे। इसके बाद फिर फोर्थ क्लीवेज होता है और फोर्थ क्लीवेज के टाइम पे इनसे 16 सेल्स बन जाते हैं जिसको मरूला कहते हैं। क्या कहते हैं? मरूला। इसके बाद फिर फिफ्थ क्लीवेज होता है और फिफ्थ क्लीवेज के बाद इनसे 32 सेल्स बन जाते हैं। अब यहां पे हर एक सेल रिलीज कर रहा है एल सेलेक्टिन और ये एल सेलेक्टिन जो है कॉम्पैक्शन कॉज करेगा, टाइट रखेगा। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना कि प्लांट सेल आर क्लोजली टाइटेड थ्रू मिडल लेमेला, पढ़ा हुआ है ना। एनिमल सेल्स टाइटेड बाय द एल सेलेक्टिन मॉलिक्यूल्स। सो 32 सेल बन गया, लेकिन यहां तक ये सेल्स एक दूसरे से सेपरेट हो सकते हैं। यहां तक ये सेल जो है वो लूजली अटैच थे, यहां तक ये सेल लूजली अटैच थे, लेकिन आगे ये सेल्स क्या हो गया? कॉम्पैक्शन अख्तियार की, टाइटली पैक्ड हो गया इसके साथ। दूसरी बात ध्यान में याद रखें कि यहां पे याद रखें नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज्ड बट साइज रिमेन सेम। सिर्फ सेल की तादाद बढ़ रही है, वो ग्रोथ नहीं कर रहा। वो जिस साइज में था ज़ायगोट साइज उतना ही रहेगा, लेकिन सिर्फ डिवीजन हो रही है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं। समझ आ गई यहां तक? एल सेलेक्टिन प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो कि कॉम्पैक्शन कॉज करता है। ये नोट कर लिया? ये सेल्स इस टाइम तक ये लूजली अटैच है, अगर खुदा ना ख्वास्ता डिटैच्ड हो गए तो ट्विंस बनाएंगे फोर्थ क्लीवेज तक। जी सच है? नहीं, अभी बात करते हैं उस पर, सब्र कर। जी सब्र होगा कहना, एक सब्र होगा। नोट कर लिया ये? जी taso le खामोश से से हाँ फोर्थ क्लीवेज किया। देखिए एक सिंगल सेल ज़ायगोट है, फर्स्ट क्लीवेज में डिवाइड हुआ, 2 सेल बन गया, सेकंड में 4 सेल बन गया, थर्ड में 8 सेल बन गए और फोर्थ में 16 सेल बन गए। आप लोगों ने ट्विन्स के बारे में पढ़ा होगा। ट्विन 2 किस्म के हैं, एक है मैटरनल आल्सो कॉल्ड एज आइडेंटिकल और एक है फ्रेटर्नल। मैं यहां पे करवाऊंगा, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगे। मैटरनल
या आइडेंटिकल्स। क्या है? अभी हमने बात की कि एक सिंगल सेल है, वो डिवाइड हुआ दो डॉटर सेल में। अगर ये एक दूसरे से अलग हो गए तो ट्विन्स बनेंगी। फिर उसके बाद जो है इनसे 4 सेल्स बन गए, और अगर ये सेपरेट हो गया तो ट्विन्स बनेंगे। अगर इसके बाद जो है फिर नेक्स्ट ये 8 सेल बन गया, अगर एक दूसरे से सेपरेट होगा तो ट्विन्स बनेंगे। और नेक्स्ट है 16 सेल्स तक। तो पॉसिबली 16 ट्विन्स बनने के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि यहां तक सेल लूजली अटैच है। अगर खुदा ना ख्वास्ता फिजिकली या फिजियोलॉजिकली cells are separated, so maternal twins are formed. क्यों? ये एक ही स्पर्म एक ही ओवा से बने हैं। ये सारे के सारे ब्रदर्स होंगे या सारे के सारे सिस्टर्स होंगे। ये ब्रदर सिस्टर नहीं हो सकती, ये सिबलिंग जितनी भी होगी या ब्रदर या सिस्टर्स, मीन सेम जेंडर वाले। लेकिन अगर फ्रेटर्नल की बात हो जाए तो याद रखिए 1 to 2% ऐसे केसेस है कि फीमेल्स ओव्यूलेट मोर देन 1 ओवा, एक से ज्यादा ओवा भी रिलीज कर सकता है। 1 to 2% चांसेस ऐसी है। तो अगर इसने 2 ओवा रिलीज किए तो जाहिर बात है स्पर्म तो तादाद में ज्यादा है, सो इनके साथ स्पर्म फ्यूज हो जाएंगे। सो स्पर्म जब फ्यूज हो जाएंगे तो इनसे 2 ज़ायगोट बनेंगे। एक ज़ायगोट ये कहलाएगा और एक ज़ायगोट ये कहलाएगा। सो इनसे अब केसेस है कि ये सिस्टर भी हो सकते हैं, ये ब्रदर भी हो सकते हैं, और ये ब्रदर एंड सिस्टर भी हो सकते हैं। और ये नॉन आइडेंटिकल्स होंगे, ये आइडेंटिकल्स होंगे। समझ आ गई बात? हाँ, इसमें एक कंडीशन ये भी है कि अगर ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये 2 फ्यूज हो गए, इनके फ्यूजन से क्या बना? ज़ायगोट। ज़ायगोट एक सिंगल सेल था, वो डिवाइड हुआ 2 में, क्या बने? ब्लास्टोमर्स। अगर ये इस स्टेज पे सेपरेट हो गया तो 2 ये हो जाएंगे और एक ऑफस्प्रिंग ये हो जाएगा, तो 3 भी बन सकते हैं। समझ आ गई बात? तो बहुत ज्यादा केसेस आए, लेकिन फिलहाल आपने जहन में मेटर्नल एंड फ्रेटर्नल याद रखना है। फ्रेटर्नल जो है 2 ओवा रिलीज करेगा फीमेल्स, मेटर्नल में सिंगल ओवा सिंगल स्पर्म की फर्टिलाइजेशन। लेकिन क्योंकि हमने पढ़ लिया कि टिल 4th क्लीवेज तक सेल लूजली अटैच है, अगर ये डिटैच हो जाए तो ट्विन्स बनने के चांसेस है। समझ आ गई बात? जी, ये केसेस टू केसेस है। कुछ ऐसे केसेस में कि एक प्लेसेंटा के साथ अटैचमेंट, कुछ ऐसे केसेस कि प्लेसेंटा 2 होते हैं, तो वो मुख्तलिफ केसेस है। फिजिकली फिजियोलॉजिकली मीन इंटरनल चेंजेस आ गई, फिजिकली शेकिंग जर्किंग या इनकी मस्कुलर एक्टिविटी इनकी वजह से ये सेपरेट हो सकते हैं, तो ट्विन्स बनेंगे। पॉसिबल 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कुछ सर्वाइव कर सकते हैं, कुछ सर्वाइव नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा केसेस है। अच्छा लेसन, कितने सेल बन गए? 32। क्या? फिर इसके बाद 4, 8, 16, 32।
16 तक पॉसिबिलिटी है, 16 से बियॉन्ड इम्पॉसिबल, क्योंकि अब सेल जो है वो टाइटली पैक्ड हो गए। अच्छा लिसन, कितने सेल्स बन गए? 32 सेल्स बन गए। कौन सा क्लीवेज है? 5th क्लीवेज है। अब होगा 6 क्लीवेज। सो 6 क्लीवेज में कितने बन जाएंगे? 64 सेल्स। उसके बाद है फिर 7th क्लीवेज। सो 7th क्लीवेज में कितने बन जाएंगे? 128 सेल्स। अब 7th क्लीवेज तक ये प्रोसेस ओविडक्ट में हो रहा था। टिल यहां तक प्रोसेस जो है, ये ज़ायगोट आपका फ्रॉम 1 to 7 क्लीवेज, ये आपका कहां पे था? ओविडक्ट में था। लेकिन अब जब सेल्स की तादाद 100 से बढ़ गई, इसके बाद क्या होगा? अब इम्प्लांटेशन होगी, तो स्टेज चेंज हो जाएगा। क्लीवेज के बाद ब्लास्टुलेशन शुरू होगी। अब नोट कर लिया? 2 to 3 डेज अभी ओविडक्ट में है। अब इसके बाद इम्प्लांटेशन होगी। इम्प्लांटेशन में 3 to 4 वीक्स लगते हैं। ये तो मिनट हिसाब से, मेटासिस तो मिनटों के हिसाब से हो रहा है। यहाँ पे लेने पेज दिला नीम चुटो खत्म चो कम दे खत्म दे वे गोरा न तो सेटिंग क्यों खुदा खूब है। नींद आती होती है जगह मैं भैया बता रहा हूँ। ताजा अल्लाह पोए कि नो हाँ उस सेल सोरा शू दूसरी लिखी ली 100 पॉसिबल हमने दी। मेटासिस के नंबर ऑफ डॉटर सेल्स डबल इट की द्वयमा दुईविली सेवन सेल मोर देन 100 अबाउट 100 मीन्स के 100 हो गया, मीन्स के नंबर ऑफ सेल अब बढ़ गया, डबल हो गया। चूंकि तो कंपिक्शन जो है वो 16 सेल्स के बाद होती है। और आगे चूंकि उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि 100 तक चले गए, कंपिक्शन इख्तियार कर ली, नहीं, बेस बुनियाद कहां पे रखा गया? 16। क्यों? 16 से आगे पॉसिबिलिटी नहीं बनती, हर एक सेल 18 रिड्यूस करेगा। क्योंकि अगर इस तरह ना होता तो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्विंस, मैटरनल ट्विंस, वो 32 64 तक पॉसिबल थे। तो ये तो होते नहीं है, इस वजह से 16। तो सवे सशे ब्लास्टोमर कम दे, हाँ ब्लास्टोमर फ्रेटर्नल के संगा डिवीजन दमावेला का इन केस फॉर एग्जांपल द दो सेल में लवशु सरा ज़ायगोट है जुड़को ज़ायगोट ब्लास्टोमर जुड़को ब्लास्टोमर पटाइम के कदायो बल्ला बियलशु ब्याम ट्विंसु या इन केस दिस सालोर सेल जुड़को का ब्या बियलशु नबिया बा सालोर ट्विंसी नबिया बा फ्रेटर्नल के दनना मैटरनल राले खबर है मुझे से बोला दा यो दा ज़ायगोट सो नो दा फ्रेटर्नल शुका ना उस दम पॉसिबिलिटी रहा छे दा ज़ायगोट से कम दे छे दा फ्रेटर्नल ना जोड़ दे का दा दो सेल्स की डिवाइड हो
व्यापा 4 के व्यापा 8 के ओके in case दाद युबल्ला sara bielashal cell da dabama identical twins no pa fraternal ke danana maternal possibility musta kamyo dayo wada huwa already maternal ti da already maternal di da fraternal di da dwo sperm fertilization di da huwa you sperm you over fertilization di जी आप लोग जरा खामोश हो जाएं, किसी का कोई प्रॉब्लम है पहले वो पूछ लें जी। फ्रेटर्नल में मैंने आपको बता दिया कि ये टू पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब मैंने ये कहा, फिर अगर आपने गौर किया हो उस वक्त मैंने कहा कि जिस वक्त ये 2 ओवर रिलीज हो गया, क्योंकि एट ए टाइम 2 से ज्यादा नहीं बनते, एक फ्रॉम वन साइड अनदर फ्रॉम अनदर ओवरी। हाँ, फ्रेटर्नल के अंदर मैटरनल का केस भी आ सकता है। कैसे आ सकता है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये स्पर्म और ये ओवा मिल गया, जायगोट बना, ये स्पर्म ये ओवा मिल गया, जायगोट बना। अब ये भी आगे जो है क्लीवेज कर रहा है, 2, 4, 8 इस तरह सेल बन रहे। इन केस अगर ये इस टाइम पे एक दूसरे से अलग हो गए तो फिर ये कौन से ट्विंस कहलाएंगे? ये मैटरनल ट्विंस कहलाएंगे। तो अब ये तो साइंस की बुनियादों पे ही पता चलेगा कि कौन सा ट्विंस किस तरीके से आया, फ्रेटर्नल से या मैटरनल से ट्विंस से आया। लेकिन नॉर्मली तो हम ये देखते हैं कि अगर शक्ल सूरत एक दूसरे से थोड़ी सी मुख्तलिफ है तो हम कहते हैं फ्रेटर्नल है, या अगर बहन भाई है तो हम कहते हैं फ्रेटर्नल है। और ये पॉसिबिलिटी है कि दोनों बहनें आ सकती हैं, दोनों भाई भी आ सकते हैं। तो कंडीशन टू कंडीशन जी, ज्यादा चांसेस किस तरह की? एज पे भी डिपेंड करता है। एज जो है वो अगर एज 30 अबव हो तो फ्रेटर्नल चांसेस के ज्यादा होते हैं, उससे पहले फ्रेटर्नल के। और एनवायरमेंटल फैक्टर ये सारी चीजें इन्वॉल्व है। तो 16 चिकला 32 तक कन्वर्ट सी नो 32 मध्ये मतलब 4th क्लीवेज मध्ये सेल सेलेक्टिन रिलीज एल सेलेक्टिन रिलीज हो कंपेक्शन हो गया ना 32 16 हो लूजली अटैच थे दा हो मरूला था। लेसन इसके बाद जो है ब्लास्टुलेशन का स्टेज होता है, ब्लास्टुलेशन। सो ब्लास्टुलेशन जो है ये 4th स्टेप है। ब्लास्टुलेशन अभी जो हमने बात की है कि ये ओवरी है और ओवरी जो है ये फिम्ब्रिया के जरिए से अटैच है। फिर उसके बाद इन्फंडिब्यूलम है, उसके बाद ओविडक्ट है या फेलोपियन ट्यूब है। फिर उसके बाद जो है यूटेरस हुआ। याद रखिए यूटेरस जो है ये 3 लेयर से बना होता है। यूटेरस जो है ये 3 लेयर से बना होता है। इसमें इनसाइड जो लेयर है इसको एंडोमेट्रियम कहते हैं और दरमियानी जो है इसको मायोमेट्रियम कहते हैं और आउटसाइड्स को पेरीमेट्रियम या एपिमेट्रियम कहते हैं। टिल 7th क्लीवेज तक ज़ायगोट जो था ये यहां पे था, लेकिन 7th क्लीवेज के बाद ये स्लोली एंड ग्रेजुअली एंडोमेट्रियम में आ जाएगा। जब सेल्स की तादाद 100 से बढ़ जाए, फिर उसके बाद जो है
यहां पे कुछ चेंजेस आ जाती है, और वो चेंजेस क्या है? ब्लास्टुलेशन। तो इस वजह से नाम दिया गया है कि यहां पे ब्लास्टोसील केविटी बनती है। ब्लास्टोसील केविटी इज फॉर्म्ड। याद रखें, जो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस है वो आपके साथ 2 to 3 डेज से लेकर 3 to 4 वीक तक ड्यूरेशन होता है। ये है क्या चीज? ब्लास्टुलेशन है क्या चीज? सेल्स की तादाद बहुत तेजी के साथ बढ़ रही थी, और ये सेल जो है इनकी अब अरेंजमेंट्स होंगी। अरेंजमेंट्स क्या है? इनमें कुछ सेल जो है जिसको इनर सेल मास कहते हैं, जिनकी तादाद 20 to 40 के करीब है। ये 20 to 40 सेल्स, इनको इनर सेल मास कहते हैं। 20 to 30 जो है इसको इनर सेल मास कहते हैं। कुछ सेल जो है सेंटर में अरेंज हो गया। अब इसके ऊपर जो है एक फ्लैट टाइप के सेल्स अरेंज किए जाते हैं, फ्लैट सेल्स होते हैं, और इन्हीं फ्लैट सेल्स को ट्रोपोब्लास्ट कहा जाता है। और फिर उसके बाद जो है एक और लेयर होती है जो कि इसकी प्रोटेक्शन के लिए पाई जाती है, और इस लेयर को जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। जोना पेल्यूसिडा, या इसको विटिलिन मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब ये जो इनर सेल मास है और ट्रोपोब्लास्ट है, यहां पे केविटी आपको नजर आ रही है। दिस केविटी इज कॉल्ड इज ब्लास्टोसील केविटी। क्या कहते हैं इसको? ब्लास्टोसील केविटी। और क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो इनर सेल मास है सराउंडेड बाय ट्रोपोब्लास्ट collectively called blastocyst। इस होली सोली स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। ये ब्लास्टोसिस्ट बना होता है, ब्लास्टोसिस्ट। अब ये ब्लास्टोसिस्ट जो है ये आगे हैच हो जाता है। ये ब्लास्टोसिस्ट किस चीज से हैच होगा? ये जो जोना पेल्यूसिडा है या जो विटिलिन मेम्ब्रेन है, इससे ये बाहर आ जाएगा ताकि आगे इसकी फर्दर डेवलपमेंट शुरू हो जाए। ये जो है ये स्ट्रक्चर ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है। ब्लास्टुलेशन हुई। कैसे ब्लास्टुलेशन हुई? इन्होंने मदर की जो सेल्स है एंडोमेट्रियम वाले, एक समझौता तय कर लिया कि हम यहां पे डेवलपमेंट प्रोसेस करवा रहे हैं, आप इस डेवलपमेंट प्रोसेस में हमारी मदद करें, हमें न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई दें ताकि हम ये डेवलपमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर सकें। ये समझौता जब तय हो जाता है तो यही जो मटेरियल है अब यहां से किधर निकलेगा? यहां से अब ये मटेरियल इसको हैच किया जाता है, लाइक हैचिंग प्रोसेस, और ये आ जाएगा अब एंडोमेट्रियम से बाहर यूटिरस में आ जाएगा। यूटिरस में आने के बाद ताकि इसकी फर्दर डेवलपमेंट शुरू किया जा सके। फर्दर डेवलपमेंट क्या है? अगर आपसे पूछा जाए इन फ्यूचर द इनर सेल मास गिव राइज टू, सो इट गिव राइज टू एम्ब्रियो। इन फ्यूचर tropoblasts give rise to chorion in placenta। आगे फिर गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हो जाता है। जी,
जी। अच्छा, एम्ब्रियो वो स्टेज है जिसमें बॉडी कंप्लीट हो चुकी है, और ये एम्ब्रियो जो है इस वक्त 22 मिली ये इस वक्त जो है ये 22 मिलीमीटर या लेस देन 1 इंच है। बॉडी सब कुछ कंप्लीट है, सिर्फ 6 आर्गन नहीं है। दैट्स कॉल्ड एम्ब्रियो। 6 आर्गन भी बन गया, इसको कहते हैं फीटस। जब कुछ नहीं था तो तजागोट था। जी हाँ, आगे गेस्टुलेशन में फिर पढ़ेंगे वो। हाँ सबर, पहले क्वेश्चन आंसर सुन ले जी। हाँ कमियो तासो लगा खामोश है जी। ब्लास्टुलेयर, ब्लास्टुलेशन क्या है? अगर देखा जाए हमारे साथ क्लीवेज का प्रोसेस टिल मरने तक जाएगा। क्यों? क्लीवेज क्या है? क्लीवेज माइटोसिस है। आपकी बॉडी की कुछ टिश्यू डैमेज हो गया, कट लग गया, गिर गया, सेल माइटोसिस के जरिए से रिपेयरिंग कर, ये भी क्लीवेज है। लेकिन हमने क्लीवेज का नाम चेंज किया। हो रही है ये सेल डिवीजन, मरने तक की सेल डिवीजन ही चलेगी। क्लीवेज का नाम हमने इसलिए चेंज किया कि जब ये सेल्स ये यूटेरस में आ गया, यूटेरस में गिर गया, सो यूटेरस में गिरने के बाद अब एंडोमेट्रियम में अंदर जाएंगे, विच वी कॉल देम इम्प्लांटेशन। किस मकसद के लिए? ताकि डेवलपमेंट प्रोसेस की परमिशन ले सकें एंडोमेट्रियम से, मदर से, ताकि यहां पे न्यूट्रिएंट की सप्लाई कर ले। उसके लिए वो क्या करेंगे? वो सेल्स, चाहे वो 500 थे या 1000 थे, वो सेल सारे के सारे घुस गए कहां पे? ये सारे एंडोमेट्रियम में सारे के सारे सेल जो है वो आ चुके हैं। यहां पे उन्होंने क्या की? आप अरेंजमेंट स्टार्ट कर ली। कुछ सेल्स को इन्होंने, ये सारे एक ही टाइप के सेल्स हैं, ज़ायगोट से बने हैं तो सारे एक जैसे सेल्स हैं। कुछ सेल्स को इन्होंने स्पेसिफाई कर लिया, नाम दिया इनर सेल मास, कि फ्यूचर में आपको जब हम टाइम देंगे, परमिशन देंगे, तो आपने एम्ब्रियो डेवलप करनी है। फिर उसके इर्द गिर्द जो प्रोटेक्टिव लेयर बनाई गई, जिसको ट्रोपोब्लास्ट कहा गया, इनसे कहा कि आपने कोरियंस और प्लेसेंटा बनाने में मदद करनी है। और जो जोना पेल्यूसिडा विटिलिन है, इन्होंने फिर एलेंटाइस, एमनियोकुरियन, ये बाकी जो लेयर्स है वो इसका काम है। वो आगे हम गेस्टुलेशन में करेंगे। तो ब्लास्टोलेशन क्या थी? ब्लास्टोसिस्ट केविटी बनी। ब्लास्टोसिस्ट केविटी क्या थी? कि इनर सेल मास के इर्द गिर्द जो ट्रोपोब्लास्ट लेयर है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ, फ्यूचर में क्या करना है, प्लान क्या क्या, दैट्स कॉल्ड एज ब्लास्टुलेशन। जी हाँ क्या? ये इनर, जी बिल्कुल सेल्स है। चलो जाएं। हाँ, ये सेल्स की अरेंजमेंट है ना। ये जो सारे सेल्स यहां पे आ गए, 500 है या 1000 सेल्स यहां पे आ गए। अब इन सेल्स की अरेंजमेंट हुई है, स्पेसिफाई किए गया कि आपने इनर सेल मास में रहना है, आप लोगों ने ट्रोपोब्लास्ट बनानी है, आप लोगों ने विटिलिन मेम्ब्रेन बनानी है। ये सारा सब कुछ वहां पे प्लेन हुआ। दाबा रप्चर कीगी, दाबा रप्चर कीगी, और दाबा मख्ता दगतसी, बाकी जो बॉडी पार्ट है।